नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट वेयर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस यमेटी के बारे में, जो कि 1998 मॉडल है। तो अगर आपको यमेटी लेने का है या आपको यमेटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले ही बता दूं, ये जो गाड़ी है ज़्यादातर लोगों को आज तक पता नहीं होगा, ये मैनुअल क्लच वाली गाड़ी है। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस गाड़ी में कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें होती हैं। यमेटी जो है लगभग आपको 3 या 4 मॉडल में भारत में आया है। जो पुराना मॉडल था वो आपको इस जगह पे ना ब्लैक बॉक्स आया करता था। इस टाइप का पंखे वाला जो डिज़ाइन है वो नहीं था। की जो है आप ऐसे डालते हैं, ऑन करते हैं ऐसा। इसमें बैटरी नहीं होता है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही सब कुछ चलता है, हॉर्न वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, हेडलाइट वगैरह। तो ये इसका फ्यूल है, यहाँ से आप फ्यूल भरते हैं, आगे की सीट के नीचे रहता है। पहले आपको ओरिजिनल की वाला कैप आया करता था। अगर ये घूम जाता है तो लोग क्या करते हैं, बिना की वाला कैप डाल देते हैं। ये इसका पीछे का सीट है, इसे आप निकाल सकते हैं। और अगर आप इस ग्रैब रेल को भी निकालेंगे तो आप यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। बेसिकली जो हमारे गांव में इसे इस्तेमाल किया जाता था, मछली बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे इसका फ्यूल नॉब होता है, इसे हम निकालते हैं तो ये बाहर आता है। ये जो है ये इसका क्लच है और ये इसका गियर शिफ्ट लीवर है। अगर आप इसे घुमाएंगे तो गियर शिफ्ट होंगे। सबसे ऊपर जो है फर्स्ट है, बाकी के गाड़ियों की तरह ही। उसके बाद न्यूट्रल आता है, उसके बाद सेकंड और थर्ड गियर आता है। इसमें आपको फोर्थ गियर नहीं मिलता है। फोर्थ गियर वाला जो यमेटी था वो बंद होने के टाइम पे ही आया था, वो ज़्यादा समय नहीं चला। ये इसका टर्न इंडिकेटर है, ये इसका हाई बीम और लो बीम का स्विच है। इस साइड में आपको सिर्फ इतना ही चीज़ें आती है। और ये जो है ये राइट वाला स्विच है। और इस गाड़ी में ये जो चीज़ है, ये आपका हेडलाइट ऑन और ऑफ का स्विच है। इस साइड में ऑन है, इस साइड में ऑफ है। ये इसका हॉर्न वाला स्विच है और ये इसका इंजन का किल स्विच है। तो इसके पहले के जो मॉडल्स थे उसमें ये उल्टा आया करता था, यानी कि ये जो बटन है, बटन बिल्कुल देखने के लिए वो उसी डिज़ाइन में रहता था, लेकिन ये इसका जो फंक्शन था वो आपको हेडलाइट के लिए था और इसका जो फंक्शन था वो आपका किल स्विच के लिए था। और उसी गाड़ी में जो ये की सेट होता है वो उस साइड में होता था और फ्यूल का जो नॉब होता है वो इस साइड में हुआ करता था। और एमएटी के जो चेन स्प्रॉकेट आया करते थे वो आपको 3 टाइप में आया करते थे। पीछे वाला जो स्प्रॉकेट होता है वो बेसिकली वही होता है सारी गाड़ियों में, लेकिन फ्रंट वाला जो छोटा सा स्प्रॉकेट होता है वो अलग अलग होता है। अगर आपको गाड़ी का चेन स्प्रॉकेट बदलना है तो आपको पहले उसे कंफर्म करना पड़ता है। ये इसका स्पीडोमीटर है जो कि ख़राब है, अभी चल नहीं रहा है। इसके इंडिकेटर्स हैं, बिल्कुल 98 के ईस्वी के ही हैं। ये इसका हेडलैम्प है। आपको पहले गोल वाला बल्ब आता था, अभी ये पॉइंट वाला हैलोजन मैंने डाल दिया, लेकिन इसका जो अल्टरनेटर है उतना सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसे मैं रिस्टोरेशन करने का सोच रहा हूँ आने के 2-3 महीने में। अगर आपको रिस्टोरेशन देखना है तो पहले आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसका ओरिजिनल बास्केट है जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। ये इसका ओरिजिनल लोगो है बजाज का, जो कि आज नहीं है, फिर कभी इसे हम डालेंगे। तो आगे की साइड में कुछ इस तरह का आपको दिखता है। ये इसका ब्रेक है फ्रंट का और ये इसका स्पीडोमीटर का वर्म वगैरह होता है। ये इसका केबल है। ये जो आप टायर देख सकते हैं ये 2.25 17 का है, यानी कि ये जो है बहुत पतला है। लगभग आपको 60 या 57 के रेंज में आपको आएगा में। और इसके अंदर जो है आपको शॉक अब्जॉर्बर मिलता है, जैसे हमारा एक्टिवा में होता है उसी तरह होता है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका CDI है और ये इसका HT कॉइल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका बोर है, ये इसका प्लग है और ये इसका एयर फिल्टर का बॉक्स है जो कि अभी पूरा रस्टी कंडीशन पे है। तो ये इसका ओरिजिनल कैरियर है। और ये जो है ये इसका अल्टरनेटर का कवर है। इसके अंदर मैग्नेट और अल्टरनेटर होता है। ये इसका अंदर जो है गियर शाफ्ट होता है। तो स्कूटर में और एमएटी में अलग ही टाइप का जो गियर शिफ्ट मैकेनिज़्म होता है। इसका जो शिफ्टर है बाहर ही रहता है,
शिफ्टर को ऑपरेट करने के लिए ये जो दो केबल जाते हैं ना, इसमें आप अगर आपका जो ये वाला जो हैंडल है इसे आप घुमाएंगे तो आपको ये काम करेगा। तो ऑब्वियसली ये ब्रेक है। ये इसका 2 स्ट्रोक साइलेंसर है, इसके अंदर भी बहुत कार्बन भरा है। उसे मैं जब रिस्टोरेशन करूँगा तो सारे कार्बन को निकालूंगा बाहर। तो ये इसका शॉक अब्जॉर्बर है। ये इसका फ्यूल टैंक है, इसका बोल्ट वगैरह यहाँ पे दिया है। कई गाड़ियों में ऐसा है कि इसे डायरेक्ट वेल्ड भी किया जाता था। यहाँ पे चेन को जो आप टाइट करते हैं, कसते हैं, उसका मार्किंग्स है। अभी सिर्फ 1 हफ्ते पहले मैंने इसका चेन बदला है। साइलेंसर जो है पीछे से इस तरह का आपको दिखता है। ये इसका इंडिकेटर से इसका जो कवर है अभी उड़ चुका है, ये भी ख़राब है, इसे हम पूरा बदल देंगे। ये इसका ओरिजिनल कैरियर है, जो साइकिल में वगैरह होता था उसी टाइप में ये होता है, क्योंकि एमएटी जो है बेसिकली लोड गाड़ी है। ये इसका चेन के लिए ऑयल डालने के लिए कैप होता है। अगर ये घूम जाता है तो आपको आज की डेट में नहीं मिलेगा। ये इसका साइड स्टैंड है और ये इसका मेन स्टैंड है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे वेल्ड करके बना देते हैं अगर लोड की गाड़ी है तो। अगर मछली बेचने वाला गाड़ी है तो साइड स्टैंड जो होता है वो इस साइड में होता है। ये जो है ये इसका क्लच है, इसके अंदर क्लच होता है। ये जो है इसका ऑयल का बोल्ट होता है, इसे आप निकाल के ऑयल भर सकते हैं। इसका आधा लीटर का आपको गियर ऑयल भरता है। और ये जो है ये इसका कार्बोरेटर है, ये इसका एक्सीलेटर का स्क्रू है और ये इसका एयर स्क्रू है। इसे मैं 1 राउंड रखता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि फुल टाइट करने से ये अभी गाड़ी जो है बार बार बंद होता है। तो 1 राउंड जो है वो स्टैंडर्ड है, 1.25 राउंड्स। तो अभी मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, उसका अभी हम आवाज़ सुनते हैं। तो ये अभी स्विच जो है अभी ऑन पोजीशन पे है। ये इसका चोक है, मैंने आपको नहीं बताया। ये अगर ऊपर है, सॉरी, अगर ये नीचे है तो ये ऑन है, अगर ये ऊपर है तो अपने आप बंद हो जाता है। ये बाकी गाड़ियों की तरह इसमें रिजर्व भी होता है। नीचे है तो ये ऑन है, ऊपर है तो ये रिजर्व में है। और अगर हम इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कम से कम 5-6 लीटर तो भरता है पेट्रोल। तो गाड़ी न्यूट्रल में है, गियर में स्टार्ट नहीं होता है। और ये जो पीछे का जो सेक्शन है 2.75 इंचेस है, यानी कि 70 mm तक आपको आता है इसका जो विड्थ है। तो अगले 3-4 महीने में मैं इसका रिस्टोरेशन करने वाला हूँ, तब पूरा हम इसको खोलेंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। इसको इंजन जो है पूरा खोलेंगे। अभी इसका जो प्रॉब्लम है, क्लच का प्रॉब्लम है, क्लच ख़राब है, बहुत दिन हो गया रिप्लेस नहीं किया। तो जब हम इंजन खोलेंगे आपको पूरे चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस कैसे होते हैं, सब कुछ बताएंगे। इसका हेडलाइट अभी चालू है, जो कि ब्राइटनेस देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। लो बीम और हाई बीम दोनों भी ऑपरेट होता है। अभी हॉर्न जो है काम नहीं कर रहा है। तो अभी मुझे सीधा की में बंद करना पड़ा, क्योंकि इसका जो किल स्विच है अभी ख़राब है। क्यों, आप देखिए उस ज़माने में बजाज वाले इसे किल स्विच दिया करते थे। ज़्यादातर गाड़ी जो होती है बजाज के उसमें किल स्विच होता है। हीरो होंडा को तो आज भी पता नहीं किल स्विच नाम क्या है।
इवन CBR 150 में आपने देखा होगा उसमें किल स्विच नहीं आता है। और अभी हाल फिलहाल में ही एक गवर्नमेंट का कानून आया है जहाँ पे आप 15 साल के ऊपर के जो गाड़ियाँ होती हैं उसे आप नहीं चला सकते हैं। मतलब बेसिकली चला सकते हैं, लेकिन उसका जो एनवायरमेंटल टैक्स होता है वो आपको बढ़ाएंगे। इस गाड़ी को जो मैंने एनवायरमेंटल टैक्स भरा है 1500 भरा है कर्नाटका में, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रोड टैक्स लिया जाता है। और ये जो 1500 मैंने भरा है, मुझे ये लगता है कि अभी आने वाले पासिंग में वो जो अमाउंट है लगभग 7000 या 8000 के रेंज में जाएगा अगर आपको पासिंग करना है तो। ये मेरा कैलकुलेशन है। अगर गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बंद भी कर दिया 15 साल की गाड़ियों को तो समस्या हो जाता है लोगों को, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ऐसा ही गाड़ियाँ चलती हैं। टू स्ट्रोक तो कब का बंद हो चुका है। रिसेंटली जो टू स्ट्रोक बंद हुआ है वो हमारा जो TVS एक्सेल है वो बंद हो चुका है। वो भी बंद हो के अभी 3 साल हो चुके हैं। आपको वो भी अभी 100 cc 4 स्ट्रोक में ही आ रहा है। पहले आपको 80 cc 2 स्ट्रोक में आया करता था। और गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं ना वो बदलते रहते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी एक विंटेज व्हीकल है, चाहे आपके पास SD हो या बुलेट हो पुराने, तो इन फ्यूचर जो है आपको उसे मेंटेन करना जो है थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो पार्ट्स होंगे वो आपको नहीं मिलेंगे। और अगर इन केस गवर्नमेंट ने फुल 100% बैन कर भी दिया 15 साल के गाड़ियों के ऊपर, तो आपको इसके जो पार्ट्स होंगे वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुश्किल नहीं, आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं पार्ट्स के वो क्यों मैन्युफैक्चर करेंगे अगर गाड़ी ही बंद है तो। उनको भी सेल होना चाहिए। जितना वो मास प्रोडक्शन करते हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो कम होता है, क्योंकि इन गाड़ी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। मतलब इस गाड़ी में जो पार्ट्स बैठते हैं आपको दूसरे गाड़ियों में नहीं बैठते हैं। वैसे एक जो चीज़ है जो बैठता है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका गियर का केबल है, ये जो मैंने डाला है आपका रिक्शा का डाला है रिसेंटली। रिक्शा का जो आता है बहुत लंबा केबल आता है, जितना आपको चाहिए उतना आप लगा के बाद में उसे कटिंग कर सकते हैं। और ये जो आप मीटर सेट देख रहे हैं इसको 850 रुपीज़ होता है आज की डेट में। और 850 रुपीज़ में आपको इसका जो वर्म का जो सेट है नीचे वाला उधर का और केबल सब कुछ आपको मिला के मैं बता रहा हूँ। और एमिटी जो है बहुत साल चला है हमारे देश में, मुझे जितना पता है मैं आपको बता रहा हूँ। शायद ये 1985 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो उस ज़माने में मैंने आपको पहले बताया ब्लैक बॉक्स वाले आपको एमिटी आया करते थे उस टाइम पे। उसके बाद ये जो है ये मेजर का पहले का सीरीज़ है। इसका जो चेन स्प्रॉकेट वगैरह है ये मेजर का ही बैठता है। और उसके बाद इस गाड़ी के बाद मेजर आया और उसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक मॉडल आया, तो वो आपको 4 गियर वाला था। और जब बजाज ने उसका लोगो बदल दिया तो भी थोड़ा टाइम के लिए एमिटी आया है, शायद 1 साल एमिटी आया है। मैं आपको 2005 या 6 की बात कर रहा हूँ। पहले बजाज का जो इस टाइप का हेक्सागोनल लोगो था, बाद में उन्होंने लोगो बदल दिया, तो थोड़ा टाइम आया है बजाज एमिटी, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद 4 स्ट्रोक वाला एमिटी आया है। 4 स्ट्रोक वाला एमिटी जो है वो आपको इसमें जो गियर है यहाँ पे नहीं था, वो नीचे ही था हमारे नॉर्मल बाइक की तरह। बाइक से याद आया, उस ज़माने में आपको बजाज का एक बाइक आया करता था BYK, जो कि हमारे गांव में कर्नाटका में उसका जो कॉस्ट था 28,000 कुछ था ऑन रोड। बजाज का BYK था, वो बहुत ही सस्ता बाइक था, बहुत ही छोटा बाइक था। और एमिटी 4 स्ट्रोक जो है उसी का इंजन उन्होंने डाला था, बजाज BYK इंजन डाला था, क्योंकि वो भी बाइक जो है ज़्यादा दिन नहीं चला। इवन एमिटी जो 4 स्ट्रोक है वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना तो आप इस वीडियो को पहले एक लाइक दें। और अगर आपको रिस्टोरेशन देखना है इस गाड़ी का तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले 3 या 4 महीने में इसका मैं रिस्टोरेशन करने वाला हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।